भाटी जी, आपसे ही शुरू करता हूं मैं। मुझे बताइए, जो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो काम अब प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी करवा रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है काम देख के? भव्य महाकाल का कॉरिडोर बना, भव्य काशी विश्वनाथ बन गया, अब भव्य कॉरिडोर मथुरा में बनाने की तैयारी है, राम मंदिर बन के पूरा हो ही रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। धन्यवाद दीपक भाई, बड़ा जान के प्रसन्नता हुई कि आपने जो भी काम गिनवाए उसमें कोई धर्म आस्था के अलावा कुछ काम आप गिनवा नहीं पाए, और ये त्रिपाठी साहब भी शायद उसको नहीं गिनवा पाए। आप मथुरा की बात कर रहे हैं, मथुरा में जो गोवर्धन तहसील बनी वो भी समाजवादी पार्टी सरकार में ही बनी। अरे मंदिर भी बनवा देते ना, तहसील तो बनवा दी, मंदिर नहीं बनवाया सर। हम तो बहुत शानदार यदुवंशी हैं अखिलेश जी तो। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल है। और भगवान के आस्था के ऊपर हम कोई राजनीति नहीं करते हैं, ये हमारी आस्था का विषय। हम इसको बाहर पब्लिकली जाके पहली बार शो नहीं करते हैं कि भाई हम यहाँ मंदिर जा रहे हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं। एक चीज़ समझिए कि परिक्रमा का मार्ग से लेके सौंदर्यीकरण से लेके जो भी कार्य किए उस समय पे वो माननीय अखिलेश यादव जी ने किए। और इसके अलावा जो मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था उसमें ये बात हो रही थी कि बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है आज़ादी के बाद। ऐसा नहीं, बिल्कुल अगर ऐसे इतना ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ है तो जीडीपी इन रियल टर्म्स इस टाइम पे बीजेपी की सरकार में, योगी सरकार में 3 से 4% कैसे रह गई? अगर बहुत ही डेवलपमेंट हो रहा है, अगर ये बहुत डेवलपमेंट हो रहा है तो प्रदेश का जो डेट रेशियो है विद जीएसडीपी क्यों उसका वो सिर्फ 35% 36% पे है? इतना ऋण लेके आपने बनाया, जाने लग जाते हैं तो मंदिर घूम के देखिए। मंदिर तो कौन नहीं जाता है ये बताइए दीपक भाई? आप भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। आप कैमरा लेके नहीं जाते, हम कैमरा लेके नहीं जाते, लेकिन कुछ लोगों को अब विदेश यात्रा से माननीय प्रधानमंत्री जी अब ऊब चुके हैं तो अब वो धाम यात्रा में लग गए हैं। अब धामों की यात्रा करेंगे, अच्छी बात है, क्योंकि ये मोदी काल का और बीजेपी का ये अंतिम दौर चल रहा है कार्यकाल का, तो उनको मोक्ष प्राप्ति करनी है। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमारे पारंपरिक उसमें के संस्कारिक उसमें मथुरा धाम भी एक जगह है जहाँ पे मोक्ष प्राप्त होता है, तो बिल्कुल जरूर जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बहुत पहले भी चले जाते, अच्छा लगता है। कल इलेक्शन से 1-2 दिन पहले, वोटिंग से 1-2 दिन पहले जाते हैं, ठीक है, स्वाभाविक है। उसमें राजनीति रूप से ही देखा जाएगा, लोगों की आस्था जो उनके मन में है, जो हमारे मन प्रति, जो हमारे भगवान कृष्ण के प्रति, माँ राधा के प्रति जो हमारा सम्मान है, जो वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी तो उसी वंश से आते हैं, तो हमें इसको दर्शाने की जरूरत नहीं है। और आशा करते हैं कि अरे इस वंश से आते तो किसी दिन कभी मथुरा 5 साल रहे, वो कभी मथुरा के दर्शन भी कराते नहीं, करके आए। आपको ये जानकारी नहीं है दीपक भाई? कोई फोटो दिखा दीजिए मथुरा में कब दर्शन किया उन्होंने, क्योंकि लेकिन फोटो नहीं खिंचाते हो। हाँ, मैं दिखा दूंगा। और सबसे बड़ी मूर्ति भी भगवान कृष्ण की हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बनवा रहे हैं। कहाँ पे बनवा रहे हैं वैसे? देखिए, अब जगह आप जानना चाहते हैं, जिले इटावा के अंदर बन रही है, आप देखिए। सफाई में ही बनेगी और कहीं नहीं। भगवान पैदा हुए मथुरा में, मेरे घर अगर सफाई में मूर्ति बन रही है, गजब है भाटी जी। नहीं, बिल्कुल दीपक भाई, अगर आप अपने घर में मंदिर बनाएंगे तो अपने घर में ही लगाएंगे ना, पड़ोसी के घर में तो जाके नहीं लगाएंगे। मेरी आस्था मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे जिले में, तो मेरी आस्था मैं वहीं लगाऊंगा। कोई बात नहीं, आपकी पार्टी वाले टोपी बड़ी लगाते हैं, वो टोपी आती है ना, वो बड़ी लगाते हैं, तो टोपी पहनाते भी हैं। सम्मान, अरे सम्मान की बात है दीपक भाई, टोपी लगाना कोई बुरी बात थोड़ी है। अच्छी नहीं, बहुत अच्छी बात है टोपी लगाना, मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूं, मैं तो तारीफ कर रहा हूं कि इतनी बढ़िया टोपी लगाते हैं। और उससे पहले भी टोपियां लगती रही हैं। अब टोपी पहनाने का रिवाज है जो भारतीय जनता पार्टी सिखा रही है, और जुमले का राज है कि आप हर चीज को, वादे को 2 दिन बाद उसे जुमला बता के पीछे हट जाइए। वैसे मैं आपको बता दूं, आप वादे की बात करिए, 2022 तक 40 ऐसे वादे थे, 42 ऐसे वादे थे जो पूरे करने थे मोदी सरकार को, एक भी वादा पूरा नहीं किया। त्रिपाठी जी, कुछ नहीं किया आपने, खाली मंदिर जा रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति होगी आपको मंदिर जाने से। ये जो प्रदीप भाटी जी ने झूठ बोला है, उस झूठ का पर्दाफाश कर दूं, जिसमें इन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जी मंदिर जाते हैं। अखिलेश यादव जी खुद कह रहे हैं, मैं उनका एक वीडियो है, बहुत जल्दी से प्ले करके सुना दे रहा हूं ताकि आपके देख रहे दर्शक जानें। मैं पूजा नहीं करता। इज टेंपल प्रेइंग टू हर गॉड। मैं भगवान मानता हूं लेकिन मैं पूजा नहीं करता।
Is Dimple praying to her God? देखिए, एक बात स्पष्ट तौर पर अखिलेश यादव स्वयं कह रहे हैं कि मैं मंदिर पूजा में आपने भगवान तस्वीरें मानता नहीं हूं, देखी लेकिन हैं पूजा शायद। नहीं करता। मैं आपको जब तस्वीरें पूजा दिखा नहीं देता हूं करते अभी। हैं, जब पूजा नहीं करते, पूजन का। अरे अब प्रदीप भाटी जी, ये तरीका ठीक नहीं होता भाई, ये प्रदीप जी, ये तरीका ठीक नहीं होता है। आप बोल रहे थे, मैं चुपचाप सुन रहा था ना, अब आप सुन लीजिए थोड़ा सा। मैं तो अखिलेश यादव जी को सुना रहा हूं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं भगवान मानता हूं लेकिन पूजा नहीं करता। तो पूजा नहीं करते तो मंदिर क्यों गए? पूजा नहीं करते तो मंदिर नहीं गए हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर मंदिर गए हैं तो फिर केवल चुनाव के समय में देख करके, समझ करके कि कहां जाना है। वैसे ये परिवर्तन आया है देश में, वरना लंबे समय तक इस देश ने मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति देखी है कि कैसे रोजा नहीं रखते थे लेकिन इफ्तार की पार्टी में जालीदार टोपी लगा करके चले जाया करते थे। मजारों पर चादर चढ़ाने की खूब तस्वीरें हमने इस देश की राजनीति में देखी है, जब देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन मैं दूसरी बात कहूंगा। देखिए, ये बात जो आज योगी आदित्यनाथ जी ने कही कि जो बात 2014 से पहले होनी चाहिए थी, जो बात देश की आजादी के साथ होनी चाहिए थी, एक तस्वीर में दिखाऊंगा। मैं आपके कैमरामैन को कहूंगा कि इसको थोड़ा जूम करके दिखा दे, क्योंकि दर्शकों के लिए तस्वीर महत्वपूर्ण है। और ये तस्वीर कोई मैं अलग से लेकर के नहीं आया हूं, ये तस्वीर भारत के संविधान की है। भारत के संविधान में ये जो चौथा क्षेत्र पाठ है, उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तस्वीर है। और इस तस्वीर में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं, और भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं। ये तस्वीर भारत के संविधान की मूल प्रति में है, और उसी संविधान की मूल प्रति में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पुष्पक विमान से आते हुए भी तस्वीर है। यानी ये जिसको आप कहते हैं ना, जितने काम आप गिना रहे हैं ये सब धर्म के काम है, ये सब धर्म के काम नहीं है, ये भारत के मूल में बसे हुए हैं। भारत सनातन के साथ ही आगे बढ़ेगा, विरोधाभासी नहीं है। और मैं एक रोचक आंकड़ा आपके दर्शकों को बताऊंगा दीपक जी। सऊदी अरब में मक्का और मदीना हज की यात्रा पर जाते हैं। सऊदी अरब में 2018 में $20 अरब का व्यवसाय केवल हज जाने वालों के कारण से हुआ था। यह वहां की जीडीपी का लगभग 10% है, और नॉन पेट्रोलियम डीजीपी देखा जाए तो उसका लगभग 30% है। यानी सऊदी अरब का कुल खर्च का लगभग 30% केवल हज से आता है। लेकिन यह बात अगर इस देश के सत्ताधीशों ने पहले समझी होती तो वो पहले इस तरह के कॉरिडोर बनाते। अब कॉरिडोर बनाने से अंतर क्या आया है? देखिए, काशी में केवल कॉरिडोर बनने के बाद काशी के पर्यटन में इतना उछाल आया कि केरल और गोवा, जो भारत में पर्यटन में टॉप पर रहा करते थे, उससे बहुत आगे काशी निकल गया। 2021-22 की अर्थव्यवस्था में देखें तो काशी में लगभग 10.5 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं, और अगर उसकी तुलना आप करके देखें गोवा में तो लगभग 3.5 करोड़। तो आज इतना बड़ा डिफरेंस आया है, टूरिज्म पूरा खड़ा हो रहा है, अर्थव्यवस्था का पहिया घूमता है। आज रेस्टोरेंट है, या वहां पे आज होटल्स का मामला हो, या आज वहां पे टूर ऑपरेटर्स का मामला हो, किस तरह से परिवर्तन आता है, रोजगार क्रिएट होता है। और ये रोजगार क्रिएट होने के कारण ना, एक आंकड़ा और प्रदीप भाटी जी को बताऊं, थोड़ा सा बुरा लगेगा उन्हें। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में यूपी में बेरोजगारी की दर 17.4% थी, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद 4% से नीचे है लगातार। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने से पहले यूपीए की सरकार के कार्यकाल में महंगाई डबल डिजिट में गई थी। पूरे 10 वर्ष लगभग होने जा रहे हैं, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कभी भी महंगाई डबल डिजिट तक नहीं पहुंची है। गरीब का कल्याण करने का काम प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने किया है। केवल राम मंदिर बनाने का श्रेय नहीं है, 4 करोड़ इस देश में पक्के मकान बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। लेकिन इनको समझ में आता है कि धर्म का मतलब केवल घंटी बजाना होता है, केवल शंख बजाना होता है, केवल चंदन तिलक लगाना होता है। केवल इतना ही नहीं, ये कैसे अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ता है, कैसे ये गरीब कल्याण के साथ जुड़ता है, कैसे ये हमारी चेतना के साथ जुड़ता है, ये हमारे स्वाभिमान के साथ जुड़ता है। और पराधीन भाव से कोई राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। जब वो स्वाभिमान से युक्त होगा तो वो तेज गति से आगे बढ़ेगा। ये उत्तर प्रदेश की धरती जो राम और कृष्ण की धरती थी, जो गौतम बुद्ध की धरती थी, जो काशी विश्वनाथ की धरती थी, उस धरती को लगातार उपेक्षित करने का काम किया। और इसी वजह से उत्तर प्रदेश के निवासियों को पलायन करके कभी गुजरात जाना पड़ता था, कभी महाराष्ट्र जाना पड़ता था। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की धरती पर रोजगार इसी आध्यात्मिक पर्यटन के कारण मिला है। आज दीपोत्सव देखने के लिए दुनिया भर के लोग आ रहे हैं। और इस राम जन्मभूमि का जब ये लोकार्पण होने जा रहा है ना, जहां भगवान का विग्रह स्थापित होने जा रहा है, आज सारे होटल बुक हैं। केवल अयोध्या के नहीं, लखनऊ के होटलों में जगह नहीं मिल रही है, आसपास के जिलों के होटलों में जगह नहीं मिल रही है। कितना बड़ा पर्यटन इसके साथ जुड़ा हुआ है, इस बात को प्रदीप भाटी शायद समझ रहे होते। ठीक है, तो शायद उत्तर प्रदेश का जवाब दे दूं दीपक भाई, ये उनकी समझ से बाहर का मामला है। जी न्यूज़।